हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की रिटर्न GSTR1 फाइल करना। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आकर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम जो है रिटर्न को फाइल करेंगे। उसमें दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन का तरीका, एक ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ऑफलाइन में क्या है कि आपके नंबर ऑफ इन्वॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इस वाले तरीके से कर सकते हैं, या अगर छोटे या कम इन्वॉइसेस हैं तो भी आप इस तरीके से जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको जो है रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ रिटर्न यहाँ पर दिखेंगी। इसमें सबसे पहले हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर मई के लिए इसको फाइल कर रहा हूँ। सर्च पर क्लिक करेंगे। लाइव में यहाँ पर आपको फाइल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे रिटर्न हम यहाँ पर चेक करते हैं तो रिटर्न डैशबोर्ड पर R1, 2B, 3B एंड 2A। तो आपको बस केवल दो रिटर्न भरनी होती है, एक R1 और एक 3B। ये 2B और 2A जो है, ये जो आपने परचेज किए हैं ड्यूरिंग द मंथ में, वो आपके गुड्स, सर्विस, कैपिटल गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, उन सब के लिए व्यू पर्पज के लिए आपको दिया गया है। जो आपको क्लेम करना है आईटीसी, वो एक्चुअल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी ही क्लेम करना होता है। R1 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या है कि जो हमारा बल्क डाटा है तो हम यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम JS1 फाइल अपलोड करेंगे, और वो हमें यहाँ पर कैसे करनी होगी, तो उसके लिए हमें डाउनलोड्स पर जाकर वहाँ से हमें यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए डाउनलोड्स पर जाएंगे, ऑफलाइन टूल, यहाँ पर रिटर्न ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये एक आपके सामने यहाँ पर जिप फोल्डर आएगा। तो मैं भी डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। ये आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR होना भी जरूरी है, तभी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जो ये फोल्डर होगा इसमें कुछ फाइलें होंगी। देखिए यहाँ पर जो फोल्डर है डाउनलोड हो, अभी इसमें टाइम लग रहा है। पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है फोल्डर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है। वैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, और मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे, यस टू ऑल, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैंने फिर भी इसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है। दैन उसके बाद ये जो आपका फोल्डर है यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। क्या ये जो यहाँ पर फाइल्स रखी हुई है, इन्हीं में से ही GST ऑफलाइन टूल, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ फाइलें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आपको GST ऑफलाइन टूल करके एक टूल मिलेगा, ये एक यूटिलिटी है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो ऐप है उसका आइकन देखने के लिए मिलेगा। यस पर क्लिक करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखेगा GST ऑफलाइन टूल, और ये इसका शॉर्टकट बना होगा। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो यूटिलिटी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें हम एक फाइल अपलोड करेंगे, एक्सेल फाइल। तो आपको क्या करना होगा, जो एक्सेल फाइल है उसी में डायरेक्टली डाटा तैयार करेंगे, और डाटा तैयार करने के बाद डायरेक्टली जो है उसको हम अपलोड करेंगे। जो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। इससे आप जो है आसानी से इसको जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से इसमें जो है डाटा अपलोड करके इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू पर। दैन उसके बाद जिस पार्टी के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको GST नंबर लिखना है, पीरियड सेलेक्ट करना है। तो मई के लिए कर रहा हूँ। ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस केस में तो नो है, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना एक बार। तो पिछले साल में टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम है। उसके बाद यहाँ पर GST नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट फाइल पर। उसके बाद यहाँ से जो है आप GST की जो टेबल्स होती है उनमें अलग अलग डाटा अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, या अगर पूरी की पूरी सेट एक साथ अपलोड करना चाहते हैं तो एक साथ भी अपलोड हो जाएगी। लेकिन जब एक साथ अपलोड करेंगे अलग अलग जो फील्ड्स हैं तो उसमें एरर आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप जो है पार्टली इसको अपलोड कर लें। जैसे B2B के लिए हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे CSV एक्सेल फाइल। अभी एक्सेल फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, तो जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया है इसी में यहाँ पर सेक्शन वाइज फाइल जो है रखी हुई है। वैसे आपको यहाँ पर टोटल फाइल भी देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे GSTR1 की एक्सेल बुक है तो लेटेस्ट वाली आपको लेनी है। ठीक है, एक प्रीवियस वर्जन भी था, लेटेस्ट वर्जन है। तो इसमें क्या है कि यहाँ आप सभी सीटों में एक साथ डाटा भर के भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एक एक्सेल फाइल है, इसमें हम एक साथ डाटा फिल करके भी इसको JSON फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है, जो सेक्शन वाइज डिटेल है जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि पूरी कंप्लीट शीट दी गई है,
तो इसमें क्या है कि हर एक केस में तो पूरा डाटा आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए मल्टीपल सीट्स हैं, अब इसमें डाटा अगर हम फीड एक साथ कर देंगे तो एरर आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक्सेल फाइल है, इसको भी डायरेक्ट उसी यूटिलिटी में इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम ये वाला तरीका नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सेक्शन वाइज डिटेल लेंगे। तो इसमें हम जो मैंने अभी आपको बताया B2B, तो मैं B2B का डाटा यहाँ पर जो है डायरेक्टली फीड करके और उसको कॉपी करूँगा, ठीक है। अब ये GSTR1 है, इसमें देखिए B2B के लिए ये वाली फाइल है और जो B2C के लिए है वो B2CS वाली फाइल है। तो B2B वाली जो फाइल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अभी कॉपी करके मैं यहाँ पर जो है डेस्कटॉप पर एक नए फोल्डर में इसको रख लेता हूँ और इसी में यहाँ पर आपको भी वर्किंग करनी है, जो भी आप काम करें इसको प्रॉपरली फोल्डर बना के आपको काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है फाइल रख लेंगे। अब मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये एक सैम्पल फाइल है, इसमें जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है वो समझाने के लिए दिया हुआ है और आपकी जो वर्किंग है वो केवल आपको इसी फाइल में करनी है। तो इसमें डाटा कॉपी पेस्ट भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो नंबर है वो उसमें GST नंबर लिखना है, पार्टी का नाम जिसको आपने सेल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर, जो भी आपके नंबर्स हैं, इनवॉइस की डेट तो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, DD MM एंड YY। उसके बाद इनवॉइस की वैल्यू टोटल लेनी है आपको, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आ रही है वो। दैन उसके बाद प्लेस ऑफ सर्विस, तो ये तो आपके शुरू के जिस भी GST नंबर पे आपने सप्लाई किया उसके 2 जो डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आपको स्टेट कोड देखना है तो आप गूगल पर लिख दें कि भाई जैसे आंध्र प्रदेश है तो उसका स्टेट कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से देखकर आपको लिखना है स्टेट कोड डैश उसी स्टेट का नेम। फिर इसके बाद जो आपने सेल किया है क्या उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, यस और नो, ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। ये अगर डिस्काउंटेड रेट एप्लीकेबल है, ये तो सबके केस में नहीं होता है, तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आता है कि सप्लाई किस टाइप की है, तो अगर आप लोकल में यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेना है इंटर स्टेट, मतलब जिस स्टेट का आपका GST नंबर है उसी में आप सप्लाई कर रहे हैं तो इंटर स्टेट। बाकी सब में अदर में लिखना है रेगुलर B2B। डिम्ड एक्सपोर्ट अगर है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट है, तो ये स्पेसिफिक तो अलग केस है, अभी जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उसमें सारी जो पार्टीज हैं वो रेगुलर B2B वाली है। देन उसके बाद E-कॉमर्स, यहाँ पर जो है अगर जो यहाँ पर सप्लाई है वो E-कॉमर्स GST को की जा रही है तो फिर उसका अलग से भी यहाँ पर डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद रेट यहाँ पर लिखना है आपको, क्योंकि अगर E-कॉमर्स के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसके जब हम इसको अपलोड करेंगे इसको टेबल को मैच करेगा ये। फिर उसके बाद रेट लिखना है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू और फिर सेस तो अब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो बाकी सारी डिटेल जो डिटेल्स है वो हर किसी को भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी का जो डाटा है वो भी मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर हम GST नंबर एक एक पार्टी का जो डिटेल है वो यहाँ पर आप मेंशन करते चले जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सीट दिखा देता हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, फिर हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद JSON बनाकर उसको अपलोड करेंगे। तो आपको जो है इस तरीके से डिटेल बना लेनी है। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिटेल यहाँ पर बनाने के बाद इस शीट को सेव करके और फिर हम इसको जो है इंपोर्ट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको यूटिलिटी बताई है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट CSV। देन उसके बाद जो हमारी लोकेशन थी उससे हम यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, यस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेस, ठीक है। उसके बाद इस पेज पर क्लिक करना है व्यू समरी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी, कितने नंबर ऑफ इनवॉइस थे, उन पर कितना कितना GST CGST IGST कितना आ रहा है। उसके बाद जनरेट फाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो जनरेट हो जाएगी JS1 फाइल। अब इस JSON फाइल जो हमारी जनरेट होगी इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे GST पोर्टल पर। तो GST पोर्टल पर सर्विसेज में जाकर रिटर्न्स में जाकर उसी वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ जहाँ पर हमारी जो फाइल है वो हमें अपलोड करनी है। तो वहीं में सर्च पर क्लिक करना है और जैसे मैंने आपको ये एक तरीका बताया है, इसमें आप अलग अलग हेड को जितनी बार चाहे मल्टीपल बार यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इस टाइप की एक फाइल मिलेगी JSON फाइल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करके और इसको भी मैं उसी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ जहाँ पर हमने जो हमारी फाइल थी एक्सेल वाली वो बनाई थी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है काफ़ी टाइम सेव होगा, एक एक करके अपलोड करना पोर्टल पर, उसमें काफ़ी टाइम यहाँ पर लग सकता है। और इसमें तो क्या है कि सिंगल शॉट में एक बार जितने भी इनवॉइसेस हैं सारे एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ पर इस फोल्डर है हमारा, इसमें मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ।
वोट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा यहाँ पर इन प्रोसेस, एरर रिपोर्ट कोई नहीं आएगी। अगर आपकी कोई गलती हो गई है, मतलब कुछ डाटा में आपने गलती कर दी है, तो फिर यहाँ एरर रिपोर्ट दिखेगी और फिर उस पर क्लिक करके पहले आपको रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है। बैक टू फाइल रिटर्न। तो हमने क्या किया है, B2B को अपलोड कर दिया है। सेम इसी तरीके से B2CS भी अपलोड हो सकते हैं, मतलब जितनी भी GSTR1 में टेबल होती है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ उनको ध्यान से देखते रहिएगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ये मेरी कुछ टेबल्स है जो कि मुझे डाटा फीड यहाँ पर करना होता है। तो अब ये जो टेबल्स है इसमें देखिए कि जो मेरे 28 इनवॉइस थे वो मेरे ऑटोमेटिकली सारे इनवॉइस आ गए हैं, ठीक है। या तो मुझे क्या करना था कि ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके एक एक इनवॉइस में अपलोड करता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे नंबर ऑफ इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने केवल एक्सेल फाइल तैयार की, उसके बाद उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो जो B2B पहली जो टेबल होती है B2B की है, तो उसमें जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन का डाटा है वो यहाँ पर आपको भरना होता है। उसके बाद मैं आपको बाकी अदर टेबल्स बता देता हूँ। 5 इसमें B2C लार्ज, तो जो भी ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि यहाँ पर आपके अदर स्टेट्स के हैं, मतलब जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उससे अलावा दूसरे स्टेट के हैं, और उनमें टोटल वैल्यू यानी कि टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, तो इस टेबल में उनकी एंट्री होती है। नेक्स्ट है 6A, तो जो भी आपके इनवॉइस है एक्सपोर्ट रिलेटेड उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। B2C, तो ये वाली टेबल हम यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि इस केस में जो है कुछ B2C वाली पार्टियाँ भी हैं। तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर POS सेलेक्ट करना है। तो अगर आपके ये भी इसी टाइप से बहुत सारी एंट्रीज हैं तो इसकी भी एक्सेल फाइल है, और वो एक्सेल फाइल हम जनरेट करेंगे और उसके थ्रू अपलोड कर देंगे। पर्टिकुलर जैसे सपोज करो इस स्टेट में आपकी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें रेट सेलेक्ट करना होगा, मतलब इसमें जो एंट्री है वो स्टेट वाइज और रेट वाइज होगी। सेव पर क्लिक करते जाना है। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपको, क्योंकि इसमें जो डाटा एंट्री है वो आपकी आसानी से हो जाएगी, और यहाँ पर पूरी लिस्ट बनती जाएगी। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपको एंट्री कर लेनी है। उसके बाद बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद टेबल नंबर 8A 8B 8C 8D ये जो है नील रेटेड नॉन GST सप्लाई के लिए है, तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिटेल है वो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रजिस्टर्ड पर्सन को हो रखी है, मतलब लोकल सप्लाई है आपकी। नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST इनके सामने वैल्यू डालनी होती है। ये आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन को लेकर। तो दो यहाँ पर जो रो है वो बनाई गई है लोकल सप्लाई के लिए, और 2 रो बनाई गई है अदर स्टेट वाली सप्लाई के लिए। रजिस्टर्ड की अलग है, अनरजिस्टर्ड की अलग है। यहाँ पर वैल्यू डालनी है और सेव पर क्लिक करना है। ध्यान रहे जो सप्लाई यहाँ पर कवर हो रही है वो आपको ऊपर जो टेबल्स दी गई हैं, जैसे कि आपकी जो टेबल नंबर 7 है, ठीक है, टेबल नंबर 4 है, तो वो वाली सप्लाई आपको यहीं पर ही दिखानी है, ठीक है। स्पेसिफिक सप्लाई है, उसके लिए आपको वहाँ पर नहीं देना है, वरना यहाँ पर डुप्लीकेसी आपकी आ जाएगी डाटा की। उसके बाद यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो जो आपकी जैसे आपने सेल किया उसमें आपको कोई डेबिट या क्रेडिट नोट जारी करना है, तो उसके लिए 9B। इसके लिए भी जितनी यहाँ पर टेबल्स दी गए सबके लिए स्पेसिफिक अलग अलग एक्सेल फाइल है, उसके थ्रू आप जैसन करके अपलोड करेंगे 1 बाय 1 कर। अगर ज़्यादा डाटा आपका है तो, अगर 1-2 है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पर डिटेल एंटर होगी 9B में, वो 4A 4B इस वाले के अकॉर्डिंग होगी। ये अनरजिस्टर्ड के रिगार्डिंग है, यानी कि जैसे 7 जो आपका B2C अदर्स वाला है उसी तरीके से 9B में एंट्री हो जाती है। टेबल नंबर 11A ये एडवांस के रिगार्डिंग 2 अलग अलग टेबल्स होती है। जैसे आप कोई एडवांस आया उस पर टैक्स की लायबिलिटी हुई, तो पहले वो आपको यहाँ पर दिखाकर उस पर GST भरना होगा। फिर जब उसका यहाँ पर फाइनल इनवॉइस बनेगा तो रिपोर्टिंग तो ऊपर वाली टेबल्स में होगी, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद बात करते हैं HSN वाली। तो ये HSN वाली टेबल नंबर 12 और 13 मैंडेटरी है हर पर्सन के लिए जो GST में रजिस्टर्ड है, लेकिन 14 और 15 मैंडेटरी नहीं है, ये केवल ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए है। तो जो ई-कॉमर्स वाली मेरी वीडियो है जहाँ पर मैंने अलग से बताया है अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेलर कैसे रिटर्न भरेगा, उसमें कवर्ड है। मैं टेबल नंबर 12 और 13 दोनों आपको बता देता हूँ। पहले टेबल नंबर 13 कवर करेंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जो भी आपने ड्यूरिंग द मंथ में सप्लाई इनिशिएट की है उसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताने आपको। जैसे आउटवर्ड सप्लाई सेल के रिगार्डिंग कहाँ से कहाँ तक आपने जारी किया है, 11 से लेकर और 21 तक किए हैं। तो टोटल नंबर कितने किए हैं 10, उसमें कितने कैंसिल है, जो भी कैंसिल है वो यहाँ पर लिख दीजिए बस। उसके बाद लास्ट में सेव का बटन दिया गया है। आउटवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई है RSM के रिगार्डिंग भी रिपोर्टिंग होती है R1 में। रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जो भी डॉक्यूमेंट आपने जारी किया ड्यूरिंग द मंथ में उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ तक कि डिलीवरी चालान तक के लिए भी स्पेशली रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। बात करते हैं टेबल नंबर 12 की। इसमें डाटा जो है 2 अलग अलग तरीके से होगा। तो इसकी जो आपने अभी एक्सेल फाइल बनाई है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी।
जो भी आपकी B2 सप्लाई है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक्सेल बताई थी आपको, तो उसके स्पेसिफिक जो भी HSN कोड है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, तो यहाँ पर जो है आपको HSN कोड लिखना होता है। तो HSN कोड जो है हर प्रोडक्ट के लिए अलग है, या फिर SSC कोड लिखना है अगर आपका सर्विस का काम है। ऐसे HSN कोड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ में जो भी आपकी सप्लाई थी B2B वाली, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी यूनिट क्या है, टोटल कितने क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी आपको लिखनी होगी। दैन उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो सारी टैक्सेबल वैल्यू टोटल करके लिखनी है। फिर रेट स्पेसिफिक, तो उसमें जो एंट्री है वो HSN वाइज और रेट वाइज होगी। यहाँ पर टैक्स की वैल्यू आएगी। उसके बाद जो भी आपके IGST CGST है वो सब एक साथ ही, मतलब कंसोलिडेट वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपके HSN है 1 by 1 करके ऐड करेंगे। सेम इसी तरीके से डाटा आपको B2C सप्लाई के लिए भी एंटर करना होगा, मतलब B2B के लिए अलग है, B2C के लिए अलग है। इसमें बस आपको एक छूट मिल जाती है कि जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक की है, तो करंट ईयर में उनको केवल B2B सप्लाई के लिए 4 डिजिट तक का HSN कोड देना है। बाकी अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो फिर तो आपको या आपकी किसी भी टाइप की सप्लाई है 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी है। डिटेल डालने के बाद बैक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट समरी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू फाइल। अब यहाँ पर आपको पूरी समरी देखने के लिए मिलेगी, जितने भी आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस थे वो सब कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए एरो का बटन दिया गया है, जितने भी आपके नंबर्स ऑफ जो भी आपने सेल किया है वो सबके B2B वाले यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरीके से B2C जो भी सप्लाई है, कितनी सप्लाई आपने इनिशिएट किया वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है वो भी डिटेल आएगी। अमेंडमेंट के लिए सेपरेट वीडियो मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। लास्ट में आपके जो टेबल नंबर 12 है 13 है, उनका भी डाटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डाटा आपका मैच हो इस तरीके से आपको डिटेल को फिल आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल स्टेटमेंट। अगर कुछ गलती है तो बैक करके करेक्ट कर लेंगे। तो मैं भी यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर इस टाइप का पेज आएगा। उसके बाद इस ऑप्शन पर टिक करना है, ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल EBC पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएंगे। उस OTP को वेरीफाई करते आपकी जो GSTR1 रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर व्यू स्टेट में जाकर स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल पाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।